नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सेन। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे संसद में विपक्ष के हंगामे और प्रदर्शन की। इसके बाद प्रियंका गांधी के बयान की बात होगी। उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। तीसरी खबर रांची से लेंगे, जहां छात्रों का आंदोलन जारी है। आखिर बातचीत पर कहां पेंच फंसा हुआ है उसकी जानकारी भी आपको देंगे। चौथी खबर मुंबई से लेंगे। मुंबई को एक बार फिर से बम से दहलाने की धमकी मिली है। पांचवी खबर बिहार से, जहां मौत के बाद भीड़ ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में तेज बारिश के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर मंतर प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन यानी कि एमएसएमई विधेयक 2026 ध्वनिमत से पास हुआ। दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इससे पहले राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने अमित शाह सदन में आओ के नारे लगाए। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि शाह सुबह से रात तक संसद में ही रहते हैं। इसी बीच कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को 10 से 12 अगस्त तक संसद में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी अपराजिता लाइव हमारे साथ में जुड़ गई हैं। अपराजिता, संसद का कहने को तो मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन केवल नाम का ही सत्र चल रहा है। रोज हंगामा बरपता हुआ ही नजर आ रहा है। ना विपक्ष पीछे हटने को तैयार, ना सरकार पीछे हटने को तैयार। नतीजा गतिरोध लगातार जारी। बिल्कुल, देखिए सोहन जी, आज भी मॉनसून सत्र का 15वां दिन था और आपने देखा कि सदन की कार्यवाही जो थी वह स्थगित हो गई। आज तो जो स्पीकर है लोकसभा के ओम बिरला, उन्होंने भी नाराजगी जताई और विपक्ष के हंगामे पर कहा कि इस तरीके से बार बार संसद के काम को रोकना ये सही नहीं है। और उसके बाद जो है, सबसे पहले आज हमने देखा कि जब लोकसभा की कार्यवाही स्टार्ट हुई तो आज 9 अगस्त यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि जो शहीद है स्वतंत्रता सेनानी, उनको याद किया गया, उनको जो है ट्रिब्यूशन दिया गया ओम बिरला की तरफ से। और साथ ही जिस तरीके से विपक्ष हंगामे कर रहा है उस पर तीखी टिप्पणी भी की गई। और उसके बाद जो है सदन फिर से जो है स्थगित कर दिया गया, क्योंकि विपक्ष लगातार अभी भी अमित शाह के जवाब को लेकर के अडिग है और बार बार वही रामचंद्रा चोरी का मुद्दा और नीट पेपर लीक में हुए लाठीचार्ज को लेकर के सवाल करते हुए नजर आया। इसके अलावा जब सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई तो खबर ये सामने आई कि जो संसदीय राज्य के केंद्रीय मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उनसे अमित शाह की मुलाकात हुई है और उसके बाद स्पीकर ओम बिरला जो है वो भी अमित शाह से मिले हैं। और ये जो मुलाकात है इसको संसद से जोड़कर देखा जा रहा है कि जो अहम विधेयक है उसको आगे किस तरीके से पास करवाया जाए। स्पेशली परिसीमन की अगर बात कर ले तो उसको लेकर के, और जो FCRA बिल था उसको लेकर के ये जो चर्चा है वो अहम मानी जा रही है, ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों पर अडिग है और आज भी जो सदन की कार्यवाही थी इसी वजह से स्थगित हो गई हंगामे के बीच में। जी सोहन जी। हाँ बिल्कुल, अब हंगामा लगातार यहाँ पर बरपता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब क्या माने, क्या सोमवार को कुछ बड़ा संसद में होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से मुलाकात की है उसके बाद इसी तरह के मायने यहाँ पर निकाले जरूर जा रहे हैं। FCRA को लेकर के अगर मैं आपसे बात करूँ तो उसको लेकर के सरकार की क्या कुछ रणनीति है? क्या उस पर चर्चा सदन में होगी? क्योंकि अगर इस तरह के बिल जब सामने आते हैं, इन पर चर्चा हो, सार्थक बहस देखने को मिले, उसके बाद अगर ये बिल पास होते हैं, कानून की शक्ल अख्तियार करते हैं, तो फिर लोगों को भी समझ में आता है कि क्या कुछ खामियां इसमें थी, कहां पर संशोधन अगर किया जा रहा है, अगर उसमें गड़बड़ियां नहीं है तो सुधार की जरूरत अगर है, क्या पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने की जरूरत है? ये तमाम सवाल अगर चर्चा हो तो उठते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमें यह देखने को मिल रहा है कि चर्चा नहीं हो रही है, बिल पास जरूर हो रहे हैं। आज भी एमएसएमई से जुड़ा विधेयक जो है वो पास हो गया है। तो ये तो फिर बड़ा कुठाराघात लोगों के सपनों पर लगता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार को लग रहा है कि ये बिल सही है, वो लेकर के आ रही है, विपक्ष की ओर से उस पर चर्चा नहीं की जा रही है, संसद में बात नहीं हो रही है, 3-3 मिनट में बिल पास हो रहे हैं। तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? संसद में तो चर्चा होनी चाहिए इन बिलों को लेकर।
जी बिल्कुल बिल्कुल सोहन जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि संसद में जो पक्ष है विपक्ष है दोनों का बराबर का योगदान होना चाहिए, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से लगातार हंगामे कर रहा है उससे जो जरूरी विधेयक हैं उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है और सत्ता पक्ष की तरफ से भी यही आरोप लग रहा है। अब आपने FCRA का जिक्र किया, मतलब प्रॉपर तरीके से अगर आप देखिए तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट की बात कही गई थी, जिसके तहत जो भी NGOs हैं या फिर आप बात कर लीजिए जो धार्मिक ट्रस्ट हैं जहां पे फंडिंग आती है विदेशों से, उसका जो ब्यौरा है वो सरकार के पास मुख्य रूप से रहे। फंडिंग का कहाँ यूज हो रहा है, विदेशी फंडिंग जो आ रहा है उसका सही जगह पे यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, किनको मिल रहा है, इन सबको राष्ट्र हित के मद्देनजर रखते हुए सरकार ये बिल लाने वाली थी, लेकिन इस पर चर्चा दूर दूर तक नहीं हुआ और ये आज के लिए लिस्टेड भी था और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बिल में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी रहेगी। तो विपक्ष जो लगातार जवाबदेही की बात कर रहा है, हो सकता है उस पर जो है आज सवाल में अमित शाह जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हंगामे शुरू हुए वो सदन के भीतर के साथ साथ मकर द्वार पर भी हुए और लगातार मौसम में खराबी के बावजूद जो है विपक्ष थमा नहीं, छाते और रेनकोट के साथ जो है प्रदर्शन जारी रहा और अमित शाह के जवाबदेही की मांग करते रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे सत्ता पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा है सदन, और अमित शाह तो पार्लियामेंट में पूरे टाइम रहते हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ जवाबदेही की मांग कर रहा है, लेकिन वो जवाब चाह नहीं रहा है और इस तरीके से वो सदन की कार्यवाही को रुकवाकर देश के जो जरूरी यानी अपराजिता तस्वीर एकदम क्लियर नजर आ रही है। दिल्ली में भले ही मॉनसून रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, झमाझम बरसात देखने को मिल रही है, लेकिन संसद में सियासत आग उगल रही है। अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर के विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। अब उम्मीद यही करेंगे कि जब सोमवार को सत्र की कार्यवाही शुरू होगी तो काम वहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके आसार जो हैं वो बेहद कम नजर आ रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामाशंकर राजभर ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी और संसद में हंगामा मामले पर बीजेपी सरकार को उन्होंने घेरा है। इन सभी मुद्दों पर हमारी संवाददाता अपराजिता ने सपा सांसद रामाशंकर राजभर से खास बातचीत की। तीखी नोकझोंक और सदन की कार्यवाही फिर स्थगित। मॉनसून सत्र का आज 15वां दिन भी जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया। ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए इस पर मौजूद हैं सपा सांसद रमाशंकर राजभर जी। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे सत्र को ही लेकर होगा। विपक्ष के बार बार जो जवाबदेही की मांग हो रही है अमित शाह को लेकर के, उसकी वजह से सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित हो रही है और सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष सदन सुचारू रूप से चलने नहीं देना चाहता। जन सरोकारों से जब सत्ता मुंह मोड़ती है तो उसको विपक्ष का काम ही है कि उसे उठाए। यह सरकार सदन नहीं चलाना चाहती। बमुश्किल 1 घंटे की बात थी, आधा घंटे की बात थी। बच्चों पर पैलेट गन से गोली किसने चलवाई, करंट किसने लगवाया, लाठी किसने चलवाया, AK-47 किसने चलवाया, यही तो देश का नौजवान और देश जानना चाहता है। पहले दिन से ही विपक्ष कह रहा है कि माननीय गृह मंत्री जी आप सदन में बता दीजिए, बोल दीजिए, सदन चलाइए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था हुई और चढ़ावा चोरी हुई। विपक्ष यही तो चाहता है कि चढ़ावा चोरी पर जब जांच हो ही रही है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो आखिर सदन में इस पर चर्चा क्यों नहीं। आप ये देखिए कि इतना बड़ा वैश्विक संकट आया, युद्ध हुए, सरकार सदन में बयान देने से क्यों बच रही है। तो यह सरकार जनता के अहम मुद्दों पर चर्चा न करा करके ध्यान भटकाने वाले और विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि सदन नहीं चलने दे रहा है। अरे विपक्ष तो तैयार बैठा है, आओ आप चर्चा करो, इन 2 मुद्दों पर चर्चा करके और फिर आगे बढ़ो, कौन रोक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आपने रमाशंकर जी को सुना, जिन्होंने साफ तौर पे जो विपक्ष हंगामे कर रहा है और सरकार से जवाबदेही की बात कर रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कह दिया कि जो सत्ता पक्ष है वो डरी हुई है और इसके साथ ही उन्होंने रामचंद्रा चोरी पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जो कहते हैं सिंबलाइज वे में किया गया है वो सिर्फ एक बताने का तरीका था और इनका मकसद इन लोगों का किसी भी धर्म की आस्था को आहत पहुंचाना नहीं था। कैमरामैन कमलेश के साथ अपराजिता सिंह, TNP न्यूज़, दिल्ली। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि आज का युवा सवाल पूछता है, उन्हें तार्किक जवाब और प्यार चाहिए।
लोकतंत्र में यही तरीका है। इसके साथ उन्होंने जेनजी को लेकर कई बातें कही थी। मोहन भागवत के बयान पर प्रियंका गांधी ने तीखा पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें या देश के युवाओं को मोहन भागवत से किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के युवा अपनी सोच, मेहनत और संविधान में भरोसा के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मोहन भागवत ने जेनजी और जेन अल्फा से संवाद किया था और उस संवाद से एक संदेश देश के सामने निकलकर सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो जेनजी हैं वो एंटी नेशनलिस्ट नहीं हैं और आंदोलन इसीलिए किया गया है क्योंकि संवाद की कमी रह गई थी और आंदोलन भी संवाद का ही एक तरीका है। पटना के 0 माइल इलाके में सड़क हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। हादसे में मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस को निशाना बनाया और 3 पुलिस जीपों में आग लगा दी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू करने की कोशिश की। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रोड एक्सीडेंट हुआ था। रोड एक्सीडेंट के बाद मृतक का सबको रखकर रोड जाम किया गया था। उसी में कुछ हिंसा की गई है। हिंसक लोगों की पहचान की जा रही है। अभी रोड सब उठवा दिया गया है, रोड वापस चालू करा दिया गया। धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी अनीस पाठक लाइव हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनीस, फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या अभी भी वहां पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर पुलिस ने हालात को काबू कर लिया है? इसके द्वारा जो है वो हालात को काबू करने का लगातार जो है वो प्रयास किया गया है और वहाँ पे जो है वो कई थानों की पुलिस जो है अभी भी मौजूद है और यहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जब जैसे ये घटना हुई उसके बाद स्थानीय लोग और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं और परिवार वाले लोग पहुँच करके वहाँ पे आगजनी भी किए और प्रदर्शन किए। उसमें जो है वो पुलिस की तरफ 3 गाड़ियाँ जो है वो आग के हवाले वही जैसे ही हम लोग खबर कर रहे थे, यानी कि पत्रकार भी वहाँ पे जैसे पत्रकारों के द्वारा खबर किया जा रहा था तो गुस्साए भीड़ ने पत्रकारों पर भी पथराव किया है और पुलिस पर भी पथराव किया है। पुलिस की गाड़ियों को जो है वह आग के हवाले कर दिया गया है और वहाँ की स्थिति जो है अभी तनावपूर्ण बनी हुई है। जिस प्रकार से तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं और आग के हवाले जो है वो कई गाड़ियों को कर दिया गया है और वहाँ पे जो स्थानीय है उनका गुस्सा जो है वो व्याप्त है। फिलहाल वहाँ पे अनीस, ये बताइए कि हालात इतने कैसे बिगड़ गए? चलिए, सड़क हादसे में किसी की जान जाती है, ये वाकई में जब इस तरह के हादसे सामने आते हैं तो इन पर रोक लगनी बेहद जरूरी है, लेकिन हालात को संभालना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इतने हालात कैसे बिगड़ गए? क्या समय रहते कदम वहां पर नहीं उठाए गए थे? मामला इतना कैसे बिगड़ा, ये आप बताइए मुझे। देखिए, जैसे ही यह घटना हुई 0 माइल में, उसके बाद आगमकुआं थाना क्षेत्र के 0 माइल के पास जैसे ही यह घटना हुई, बस से जो है एक व्यक्ति की एक्सीडेंट हो जाती है। एक्सीडेंट होने के बाद जो है वो वहाँ पे आसपास के जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए वहाँ पे कि आखिर मामला क्या है, कैसे हुआ, ये सब बातों को पूछते हुए लोग वहाँ पे पहुंच गए, इकट्ठा हो गए। पुलिस को आते आते जो है वो देर हुई। पुलिस हालांकि देर से पहुंचे वहाँ पे, उसके बाद लोग जो वहाँ पे पहुंचे हुए लोग थे उनके द्वारा प्रदर्शन करना शुरू कर दिए और जो है वो पुलिस के साथ हाथापाई हो गई और भाषाभाषी तेज हुई वो में आकर के पुलिस के ऊपर भी पथराव। यानी कि सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा वहां पर फूट पड़ा है। पुलिस की गाड़ियों में लोगों ने आग लगा दी है, जमकर वहां पर पथराव किया है और हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस जो है हालात पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। अनीस, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार देखते रहिए TNP न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में JSSC भर्ती विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी है। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल की वजह से 2 छात्रों की तबीयत खराब हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आज सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच
बातचीत हो सकती है। छात्र निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग पर अड़े हुए हैं। बाबूलाल मरांडी ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को गंभीर मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा कि यह केवल छात्रों का नहीं बल्कि पूरे झारखंड का विषय है और भ्रष्टाचार पर रोक जरूरी है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर कहा कि पार्टी का प्रतिनिधिमंडल छात्रों से मिलने गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। पूछा कि वे इस मुद्दे पर सदन में जवाब क्यों नहीं दे रहे। देखिए, अभी ज्वलंत मुद्दा है और झारखंड का ही नहीं है, पूरे झारखंड की ज्वलंत मुद्दा है। और मैं तो बार बार कहता हूं, हम लोग तो जनप्रतिनिधि, हमें तो प्रत्येक 5 साल में एग्जाम देना होता है जनता की अदालत में। और ये जो लोग आज पैसे से नौकरी लोग खरीद रहे हैं, तो अगले 20, 25, 30 वर्षों तक भ्रष्टाचार की रायता को ये लोग बोएंगे। हमारी डेलीगेशन गई है, हर चीज राहुल गांधी करेंगे, मोदी कुछ नहीं करेंगे। अमित शाह पार्लियामेंट में भी नहीं आएंगे और आप लोग आके पूछेंगे राहुल जी क्या करेंगे, राहुल जी ये करेंगे, राहुल जी क्या क्या करेंगे, ये बता दीजिए, लिस्ट हमें दे दीजिए मोदी जी से मंगवा के। मोदी जी क्यों नहीं आ रहे पार्लियामेंट में? आज 18वां दिन है, देखा आपने हाउस के अंदर मोदी जी को या अमित शाह को? राहुल जी वहां क्यों नहीं गए, राहुल जी वहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे, कमाल कर रहे हैं आप लोग। 15 अगस्त से पहले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है। इसी सिलसिले में मुंबई की महापौर रितु तावड़े के आधिकारिक ईमेल पर एक बार फिर बम विस्फोट की धमकी मिली है। इस ईमेल में महापौर कार्यालय, मुंबई मेट्रो, स्कूलों और शेयर बाजार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसमें 15 अगस्त से पहले मुंबई में विस्फोट करने का दावा किया गया है। बता दें कि इस ईमेल में खालिस्तान समर्थक नारे और कुछ व्यक्तियों के नाम भी लिखे गए हैं। बच्चों को स्कूल न भेजने और मेट्रो से यात्रा न करने की चेतावनी भी दी गई है। इससे पहले भी महापौर को 2 बार धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ सतीश रुपवते लाइव हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सतीश, ये तीसरी बार है जब महापौर को इस तरह की धमकी भरा ईमेल मिला है। आपसे ये समझना चाहूंगा कि इस ईमेल को लेकर के क्या कुछ जानकारी प्रशासन जुटा पाया है? साथ ही साथ में इससे पहले जो 2 ईमेल आए थे उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? क्या उनके बारे में ये पता चल पाया है कि कहां से भेजे गए थे, किसने भेजे थे, और उस मामले में कोई कार्रवाई हुई है प्रशासन की ओर से? सोन, देखिए, सवेरे रितु तावड़े इनके जो बाकायदा मेल अकाउंट है उस पर एक धमकी भरा ईमेल आया था और बीएमसी और जो मुंबई के स्कूल है या शेयर बाजार है उसको उड़ाने की धमकी आतंकवादी संगठन से दी गई है। लेकिन अभी इसकी पुष्टि हो नहीं पा रही है कि ये धमकी किसने दी है। अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये खालिस्तान के ओर से ये धमकी दी गई थी। खालिस्तान के जो नारे, खालिस्तान जिंदाबाद, ऐसे नारे कुछ उसमें जो मेल में है वो लिखे थे। लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि ये मेल अभी किसने भेजा और ये मेल की भेजने की वजह क्या है। लेकिन जो अभी स्कूल, कॉलेज और जो कार्यालय है उनको छुट्टी दी गई है और जो मेट्रो से जो लोग प्रवास करने वाले हैं उनको भी अभी सूचना दी गई कि इससे आप प्रवास मत कीजिए। मुंबई में अभी ये दहशती माहौल है कि जो धमकी भरा ईमेल आया है रितु तावड़े को, इसकी वजह से सभी जो जांच एजेंसियां है वो अभी जांच पड़ताल में है। ये धमकी किसने दी है, किस मेल से आई है, किस डोमेन से आई है, ये डोमेन की तलाश अभी मुंबई पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां, सीआईडी, यानी कि अभी फिलहाल जो है आईपी एड्रेस ट्रैक की यहाँ पर किया जा रहा है और एहतियात के तौर पर तमाम कदम भी यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। सतीश, आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जब इस तरह की धमकी भरे ईमेल मिलते हैं तो उसके बाद जो पुलिस महकमा है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। सुरक्षा के दृष्टिगत क्या कुछ कदम प्रशासन की ओर से उठाए गए हैं, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। जी, मुंबई में अलर्ट कर दिया है आदि के जो लोग हैं वो अपने काम से ही बाहर निकले या स्कूल में ना जाए। स्कूल को छुट्टी दी है, कार्यालय को छुट्टी दी गई है और जो स्टॉक मार्केट है मुंबई का उसको भी काफी सुरक्षा दी गई है। जो ईमेल आया है वो आतंकवादी संगठन से आया है, ऐसे तो अभी पुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन जो खालिस्तान के नारे उसमें लगे हुए थे उसको नजरअंदाज रखते हुए ये खालिस्तान की ओर से मेल भेजा गया है, ऐसा भी सामने आ रहा है। कुछ अच्छा, क्या जो ये नया ईमेल मिला है, जो पहले 2 ईमेल आए थे उन्हीं से मिलता जुलता ये ईमेल है? क्या वही नाम इसमें लिखे गए हैं
या ये ईमेल उन 2 ईमेल से अलग बताया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जानबूझकर महापौर को इस तरह के धमकी भरे ईमेल भेज रहा हो, दहशत फैलाने की मंशा हो? जी, वो दोनों जो मेल थे उससे ये अलग मेल है जो खलिस्तान का कुछ नजरअंदाज रखता है। जो खलिस्तान ने ये मेल किया होगा ऐसा पुलिस का कहना है या जांच एजेंसियों का कहना है। ये अभी तय नहीं हो पा रहा है कि ये मेल किसने भेजा, लेकिन इसका डोमेन है, जो डोमेन की तलाश पुलिस कर रही है। ये मेल ट्रैक करने की कोशिश अभी पुलिस कर रही है। सब यानी कि आईपी एड्रेस का पता लगाने की कोशिश यहाँ पर पुलिस की ओर से की जा रही है, साइबर टीम की मदद भी यहाँ पर ली जा रही है। सतीश साहब नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।